हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजी डायलेक्ट। आई एम तनुश्री जैन और आज अपन सीखेंगे बेस थ्योरम के बारे में। मशीन लर्निंग में क्या होती है वो और उसके अंदर क्या क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन बेस थ्योरम समझे और उसके एप्लीकेशंस देखे कंसेप्ट लर्निंग के रिगार्डिंग। उससे पहले अपन समझते हैं कंसेप्ट लर्निंग को लेकर के। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक बेबी है, उसको अपन सिखा रहे हैं कि बॉल जो है ना वो कैसा दिखता है और मतलब कैसा होता है। तो अपन ने क्या करा, उसको बॉल्स बताई, डिफरेंट कलर्स में बताई, डिफरेंट साइजेस में बताई और उसको बताया कि ऐसी बॉल होती है, इसको बॉल बोलते हैं। फिर जब उसने बैलून को देखा तो उसने बोला क्या ये भी बॉल है? तो अपन बोलते नहीं, बैलून बॉल नहीं है। अब अपन ने यहाँ पे क्या देखा, अपन उसको पॉजिटिव एग्जांपल्स दे रहे थे, नेगेटिव एग्जांपल से नहीं सिखा रहे थे। यानी मैंने उसको ये नहीं बोला कि जो पेन जो दिखता है वो बॉल नहीं है या कुछ ग्लोब जो है वो बॉल नहीं है, कुछ ऐसा अपन ने नेगेटिव एग्जांपल्स नहीं लिए। अपन ने उसको पॉजिटिव एग्जांपल से ट्रेन करा था कि क्या बॉल होती है। कंसेप्ट लर्निंग के रिगार्डिंग अगर आपको और डिटेल में समझना है तो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसको चेक जरूर करें। अब ये जो अपन ने देखा था कंसेप्ट के रिगार्डिंग, उसको अपन देखते हैं मैथमेटिकल मॉडल जो होता है बेस, उससे। तो अपन क्या करते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं जो अपना लर्निंग प्रोसेस होता है, मीनिंग ऑफ वर्ड जो किसके इक्विवेलेंट है, लर्निंग के अ कंसेप्ट यूजिंग बाइनरी क्लासिफिकेशन। कंसेप्ट सेट जो है उसको अपन सी बोलते हैं और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है ना उसको एफ ऑफ के लेते हैं। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ के अगर 1 है तो यानी के जो है ना वो मेरे सेट सी है उसके अंदर है, वरना क्या होगा, एफ ऑफ के जो है वो 0 हो जाएगा। अपना एम क्या है कि अपन सीखे टू लर्न द इंडिकेटर फंक्शन, यानी जो इंडिकेटर फंक्शन एफ होता है वो सीखे, जो क्या डिफाइन करता है कि कौन सा जो एलिमेंट्स है वो सेट सी के अंदर है। सो बाय यूजिंग फंक्शन एफ, यानी फंक्शन एफ का यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है ना वो अपना इनसाइड है या आउटसाइड है कंसेप्ट सेट के। कंसेप्ट सेट क्या है अपना सी। तो बेस थ्योरम में अपन क्या सीखेंगे कि कैसे यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलस को डिटरमाइन करने के लिए अनसर्टेनिटी जो होती है फंक्शन एफ की, और वी कैन वैलिडेट द क्लासिफिकेशन बाय फीडिंग पॉजिटिव एग्जांपल्स। अपन क्या करेंगे, वैलिडेट कैसे करेंगे, बाय फीडिंग पॉजिटिव एग्जांपल्स। अपन ने देखा था अपन ने नेगेटिव एग्जांपल्स जो है वो नहीं दिए थे। कुछ नोटेशंस होती है वो पहले देख लेते हैं, डिटेल में जाए बेस थ्योरम के उससे पहले। बेस प्रोबेबिलिटी का रूल कैसा है, इस फॉर्म में है, पी ए बाय बी, वापिस से पी बी बाय ए, पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। यहाँ पे ए और बी क्या है, कंडीशनली रिलेटेड इवेंट्स है कैसे, और पी ए बाय बी जो है वो क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है ना वो कब ऑकर हो रही है, जब प्रोबेबिलिटी जो इवेंट बी है ना वो ऑलरेडी ऑकर हो चुका है। यानी एक एग्जांपल देखते हैं, बी यानी अपन का बारिश समझ ली थी, तो बी में क्या हो गया कि बारिश हुई है, और ए में क्या हो गया, अपन ने चाय बनाई। तो बारिश हुई है तब अपन ने चाय बनाई, यानी बी क्या है, अपनी बारिश हो गई, वो ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, उस पर डिपेंड कर रहा था कि अपन ने चाय बनाई है। अपन ने रिवर्स में नहीं करा कि अपन ने टी बनाई है इसीलिए बारिश हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, इवेंट ए जो है वो कब ऑकर हो रही है, जब बी जो है ना वो ऑलरेडी ऑकर हो चुकी है। अब अपन अज्यूम कर लेते हैं कि अपना एक ट्रेनिंग डेटा सेट है डी, जहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, वेयर वी हैव नोटेड सम ऑब्जर्व्ड डेटा। अब अपना टास्क क्या है कि अपन डिटरमाइन करेंगे बेस्ट हाइपोथेसिस इन स्पेस एच बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ डी। सबसे पहले उसमें देखते हैं अपन प्रायर। प्रायर क्या होता है, प्रायर नॉलेज या फिर जो बिलीफ होते हैं प्रोबेबिलिटीज के ऑफ वेरियस हाइपोथेसिस जो है एच में, उसको अपन बोलते हैं प्रायर या इन कंटेक्स्ट ऑफ बायस थ्योरम। यानी जो प्रायर नॉलेज यानी जो पहले से नॉलेज होता है, बिलीफ होता है किसी प्रोबेबिलिटी का, जो किसका है, वेरियस हाइपोथेसिस जो होते हैं, यानी एच के अंदर जो वेरियस हाइपोथेसिस है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसका प्रायर नॉलेज या बिलीफ जो होता है उसको अपन बोलते हैं प्रायर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायस थ्योरम। एक एग्जांपल देखते हैं कि अपन को डिटरमाइन करना है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का ट्यूमर है
वो मैलिगेंट है क्या पेशेंट को, तो अपन क्या करेंगे, अपन उसकी प्रायर नॉलेज देखेंगे उन ट्यूमर्स की कि कैसे मैलिगेंट जो है ना वो कब होता है। तो अपन उसको यूज़ करेंगे वैलिडेट करने के लिए जो अपना करंट हाइपोथेसिस है। तो वो अपना क्या हो गया, प्रायर प्रोबेबिलिटी और सिंपली कॉल्ड प्रायर। लेट अस इंट्रोड्यूस फ्यू नोटेशंस टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। अब अपन अज्यूम कर लेते हैं पी ऑफ एच, यहाँ पे स्मॉल एच है, वो क्या है, अपना इनिशियल प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस स्टेट, क्या कि जो पेशेंट है उसको मैलिगेंट ट्यूमर है बेस्ड ऑन द मैलिगेंसी टेस्ट। अपन इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं प्रायर नॉलेज ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द टेस्ट प्रोसेस और द सो कॉल्ड ट्रेनिंग डेटा। सिमिलरली पी ऑफ टी क्या अपना प्रायर प्रोबेबिलिटी है ट्रेनिंग डेटा की विल बी ऑब्जर्व्ड और इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव मैलिग्नेंसी टेस्ट रिजल्ट। तो इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे, पी टी बाई एच। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग डेटा टी इन अ स्पेस वेयर एच होल्ड्स ट्रू, यानी जो वो वैल्यू क्या होल्ड कर रहा है, ट्रू, जिसका मतलब होता है कि जो अपनी प्रोबेबिलिटी है टेस्ट रिजल्ट्स की वो क्या शो कर रही है, पॉजिटिव वैल्यू। कब, जब अपना ट्यूमर जो है ना वो एक्चुअली मैलिग्नेंट है, यानी अगर वो मैलिग्नेंट है तभी तो वो ट्रू बोलेगा पॉजिटिव वैल्यू। तो ये बी, अपना बी क्या होता है जिस पर डिपेंड करता है, तो बी क्या है यहाँ पे एच, जो अभी अपन ने यहाँ पे देखा था कि ट्यूमर जो एक्चुअली मैलिग्नेंट है और ये क्या है अपना रिजल्ट है पॉजिटिव वैल्यू। सेकेंड क्या है, पोस्टीरियर, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस होल्ड्स फॉर अ डेटा सेट, यानी जो प्रोबेबिलिटी है कि पर्टिकुलर हाइपोथेसिस जो है ना वो होल्ड करता है डेटा सेट को, किसके बेस पे, प्रायर के बेसिस पे, उसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी या फिर सिंपली पोस्टीरियर। एक एग्जांपल देखते हैं, अपन ने ऊपर के एग्जांपल में क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी जो है हाइपोथेसिस की कि जो पेशेंट है उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर है, कंसीडर क्या करा था अपन ने, प्रायर ऑफ करेक्टनेस ऑफ द मैलिग्नेंसी टेस्ट, तो वो क्या हुआ, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हुई। अब अपने नोटेशन में अपन क्या बोलेंगे कि अपन किस में इंटरेस्टेड है, ये फाइंड आउट करने में पी एच बाई टी, इसको अपन को फाइंड आउट करना है, अपन इसमें इंटरेस्टेड है। इसका मतलब क्या है कि whether the hypothesis holds true given the observed training data T, यानी जो अपना ट्रेनिंग डेटा जो गिवन है ऑब्जर्व उस पे ट्रू वैल्यू आएगा, यानी इस पे, ये जो हाइपोथेसिस वो इस बार किस पे डिपेंडेंट है, इस पे। इसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी और सिंपली पोस्टीरियर मशीन लर्निंग लैंग्वेज में। तो जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है, प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या है अपनी पी एच, जो अपन की प्रायर प्रोबेबिलिटी है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा प्रायर, नाउ गेट्स रिफाइंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेनिंग डेटा एज पी एच बाई टी। तो बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, पी एच बाई टी इक्वल्स टू पी टी बाई एच, पी एच एंड पी ऑफ टी। ये क्या है, कंबाइंस द प्रायर एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज टुगेदर। अब इसी जो अबव जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या हो रहा है कि जब ये इंक्रीज़ हो रहा है ना, डेट पी एच बाई टी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, कब, जैसे ही पी एच है या पी टी बाई एच है ना वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन पी बाई टी क्या है, डिक्रीज़ होता है। इसका एक लॉजिकल एग्जांपल देखते हैं। नॉर्मली ये क्या है, 3 है अपनी, इसकी वैल्यू टोटल बोल रही मैं 3 है, और मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं एक वैल्यू है P और इसकी जगह अपन मान लेते हैं अपनी वैल्यू क्या है 4, और P ऑफ T की वैल्यू है ना वो भी मेरी क्या है 4 ही है, या यहाँ पे चलो 6 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 6। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, 12 डिवाइड बाई 6 वैल्यू कितनी आई है अपनी 2 आई है, अभी वैल्यू कम है। अब अपन क्या करेंगे, इसको इंक्रीज़ करेंगे और इसको भी इंक्रीज़ करते हैं। इस बार अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 8 और यहाँ पे अपन रखते हैं, यहाँ पे अपन रख देते हैं 5 और इसको क्या कर रहे हैं अपन डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो 2, तो 8 5 40 डिवाइड बाई 2 20। तो अपन को क्या नॉर्मली ये सिर्फ लॉजिकली इसको समझाने के लिए था कि अगर ये दोनों वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है तो ये भी इंक्रीज़ होगी, और उस केस में पी ऑफ टी क्या होता है अपना डिक्रीज़ होता है। द सिंपल एक्सप्लेनेशन इज दैट व्हेन देयर इज़ मोर प्रोबेबिलिटी
that T can occur independently of H, then it is less probable that H can get support from T in its occurrence. यानी अगर ये इंक्रीजिंग होगा ना तो इसको कम सपोर्ट मिलेगा. It is a common question in machine learning problem to find out the maximum probable hypothesis H from a set of hypothesis H. कैपिटल H है यहाँ पे जो ओवरऑल है अपना, जहाँ पे H जो है यानी ये जो नॉर्मल हाइपोथेसिस है किसको बिलोंग करता है, कैपिटल H को. गिवन द ऑब्जर्व ट्रेनिंग डेटा T. तो इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस मैक्सिमली प्रोबेबली हाइपोथेसिस इज कॉल्ड मैक्सिमम अ पोस्टेरी हाइपोथेसिस MAP. बाय यूजिंग बेस थ्योरम का यूज़ करके अपन आइडेंटिफाई करेंगे मैप हाइपोथेसिस किससे, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी से हर एक कैंडिडेट हाइपोथेसिस के लिए. तो इस फॉर्मूले के थ्रू अपन फाइंड आउट करेंगे. और एस पी टी जो है ना वो अपना कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एच है, तो उस केस में अपन कैसे रीराइट कर सकते हैं उसको इस फॉर्म में. नाउ नेक्स्ट इज लाइक्लीहुड. अब क्या करते हैं अपन, सर्टेन मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स जो है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं अपने इक्वेशन को कि अगर हर एक हाइपोथेसिस जो है H उसके पास क्या है, इक्वल प्रोबेबली प्रायोरी है. कैसे, P H ऑफ I इज इक्वल्स टू P H ऑफ J. तो उस केस में क्या होता है, अपन डिटरमाइन कर सकते हैं P H बाई T कहाँ से, फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी T बाई H से ही सिर्फ. तो जो P T बाई H जो है ना उसको अपन बोलते हैं लाइक्लीहुड किसका, डेटा T का गिवन H से. और अगर कोई हाइपोथेसिस है जो मैक्सिमाइज करती है P T बाई H को तो उसको अपन बोलते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड ML हाइपोथेसिस, जिसको अपन कैसे लिखा है HML. अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, द कंसेप्शन एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेस थ्योरम जो है वो देखेंगे अपन, और रिलेशनशिप जो होता है प्रायर, पोस्चर और लाइक्लीहुड का वो देखेंगे. तो सबसे पहले बेस थ्योरम, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रायर और बेस के यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, यहाँ से डेटा पास हो रहा है और बाद में अपन को क्या मिल रहा है, पोस्चर. एक मीम के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो वापस समझ के देखते हैं अपन. ये अपना बेस थ्योरम है, ठीक है. पहले इसको ओवरऑल जो एक्चुअल में है अपना वो देखते हैं. ये क्या है अपना पोस्चर स्टडी P H बाई T. ये क्या है अपना लाइक्लीहुड T बाई H. और प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या है अपनी P बाई H. और ये जो P बाई T है ना वो है अपना मार्जिनल लाइक्लीहुड, उसको मार्जिनल लाइक्लीहुड बोलते हैं. अब यहाँ पे देखिए A बाई B को H बाई T लिया है, देन लाइक्लीहुड को B बाई A लिया है, प्रायर प्रोबेबिलिटी को P ऑफ A लिया है और P ऑफ B है अपना. बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, अपन ने क्या लिया है यहाँ पे H बाई T. यहाँ पे देखिए चिल नेटफ्लिक्स, चिल किस पे डिपेंड करता है, नेटफ्लिक्स पे. और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन ने लाइक्लीहुड में क्या होगा, नेटफ्लिक्स बाय चिल होगा. प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होगी अपनी, इसकी चिल होगी. और P ऑफ B क्या है अपना, नेटफ्लिक्स होगा. एक एग्जांपल लेते हैं अपन किसका, मैलिग्नेंसी आइडेंटिफिकेशन का किसी पर्टिकुलर पेशेंट के में, पर्टिकुलर पेशेंट की ट्यूमर में. आइडेंटिफिकेशन इन अ पर्टिकुलर पेशेंट्स ट्यूमर एज एन एप्लीकेशन फॉर बायस रूल. अपन क्या करेंगे यहाँ पे, कैलकुलेट करेंगे कि कैसे प्रायर नॉलेज जो है किसका, परसेंटेज ऑफ कैंसर केसेस का किसी सैम्पल पॉपुलेशन में, और प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट बीइंग करेक्ट इन्फ्लुएंस द प्रोबेबिलिटी आउटकम ऑफ द करेक्ट डायग्नोसिस. अब यहाँ पे अपन के पास दो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है. पहला क्या बोलता है, अ पर्टिकुलर ट्यूमर इज ऑफ मैलिग्नेंट टाइप, कि पहला जो पर्टिकुलर ट्यूमर है ना वो मैलिग्नेंट टाइप का, और दूसरा क्या बोलता है कि वो नॉन मैलिग्नेंट टाइप का है. तो अपना प्रायर अवेलेबल क्या है अपना 1 है, यानी ओनली 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ दिस काइंड ऑफ ट्यूमर विच इज़ मैलिग्नेंट. सेकेंड क्या लिखा है कि जो लेबोरेटरी रिपोर्ट है has some amount of incorrectness as it could detect the malignancy was present only with 98% accuracy, whereas could show the malignancy was not present correctly only in 97% of cases. इसका मतलब क्या होता है कि जो टेस्ट प्रेडिक्टेड है malignancy का कि वो प्रेजेंट विच एक्चुअली वॉज अ फॉल्स अलार्म, कि मैलिग्नेंसी जो है ना वो एक्चुअली है प्रेजेंट, वो क्या था
एक्चुअल में फॉल्स अलार्म था 2% के केसेस में। और साथ ही ऑल्सो मिस डिटेक्टिंग की बहुत सी बार क्या हुआ, उसने मिस कर दिया है डिटेक्ट करना रियल मैलिग्नेंट ट्यूमर को 3% केसेस में। यहाँ पे क्या हुआ कि अपन डिनोट करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर को किससे, एमटी से। पॉजिटिव लैब टेस्ट को अपन ने पीटी लिया है और नेगेटिव लैब टेस्ट को अपन ने क्या लिया है, एनटी। H1 क्या है अपना, द पर्टिकुलर ट्यूमर इज ऑफ मैलिग्नेंट टाइप, यानी एमटी इज अवर एग्जाम्पल। और H2 क्या लिया है अपन ने कि जो पर्टिकुलर ट्यूमर जो है ना वो अपना मैलिग्नेंट टाइप का नहीं है, तो उसको अपन ने एक्सक्लेमेशन मार्क और एमटी लिखा है, यानी नॉट एमटी ऐसा मान लेते हैं। इन अवर एग्जाम्पल अपन ने ये लिया है। अब एमटी कितना है अपना 0.005। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला था कि 0.05% जो है पॉपुलेशन को क्या होता है, काइंड ऑफ ट्यूमर विच इज़ मैलिग्नेंट, यानी 0.5% क्या होता है। तो ये 0.5 और बचा कितना, नॉट एमटी 0.995। फिर पीटी बाय एमटी, पीटी के अपना पॉजिटिव लैब टेस्ट हुए किसके, मैलिग्नेंट के, कितने 0.98। यहाँ पे देखिए कि 98% जो है ना एक्यूरेसी है, वॉज प्रेजेंट ओनली विद 98% एक्यूरेसी। मैलिग्नेंट टेस्ट वो कितना है अपना 0.98। और ये कितना होगा अपना पीटी जो नॉट एमटी, यानी क्या हुआ नेगेटिव जो है वो क्या कितना है अपना, यहाँ पे देखिए 98% है यहाँ पे, ओके। जिसमें से जो फॉल्स अलार्म कितना हुआ है 2% जो है ना वो फॉल्स अलार्म रहा है कि टेस्ट हुए हैं लेकिन क्या हुआ है, फॉल्स रहा है। तो टेस्ट हुए हैं लेकिन फॉल्स रहा है, तो कितना हुआ अपना 0.02। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव लैब टेस्ट, और कितना है नेगेटिव यानी नॉट मैलिग्नेंट टाइप का। तो वो देखिए यहाँ पे क्या था 0.97 जो है, यहाँ पे देखिए कि प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट इन 97% ऑफ केसेस। और एंटी बाय एमटी की नॉट प्रेजेंट यानी नहीं थे, लेकिन उनको क्या हुआ एक्चुअल में मैलिग्नेंट टेस्ट था लेकिन उसने आइडेंटिफाई नहीं करा, तो वो कितना है अपना 3%। तो ये सारी वैल्यूज आ गई, सारे नए जो पे। तो अब अपन क्या करेंगे न्यू पेशेंट्स के लिए, इफ़ द लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट शोज पॉजिटिव रिजल्ट, यानी अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट बताता है तो अपन क्या करेंगे, लेट अस सी इफ़ वी वुड डिक्लेयर दिस एज द मैलिग्नेंसी केस और नॉट, यानी अगर उसने पॉजिटिव बोला लेकिन अपन डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले क्या करा अपन ने H1 पे देखा, जो अपना क्या था बोलता है कि हाँ है, तो अपन ने H1 है तो उस केस में क्या करा अपन ने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करी अपनी वैल्यूज़ और कैलकुलेट करो तो कितना आया 0.49%। और सेकंड क्या बोल रहा था कि नहीं है, तो उस केस में अपन ने कैलकुलेट करा, यहाँ पे सिर्फ H1 की जगह H2 आया, सेम है, और उस केस में कितना है अपना 1.99%। अब देखिए SpH2/PT जो है वो अपना हायर है किससे, H1 से। तो अपन को क्लियर होता है कि हाइपोथेसिस H2 जो है ना उसके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो बीइंग ट्रू, यानी हैज़ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ट्रू, यानी ज़्यादा सही होने के चांस है। तो HMF क्या है H2 के बराबर है, यानी नॉट एमटी की नहीं है। ये क्या इंडिकेट करता है, इवन इफ द पॉस्चर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैलिग्नेंसी इज सिग्निफिकेंटली हाई, यानी पॉस्चर में प्रोबेबिलिटी जो है मैलिग्नेंसी भले ही वो हाई हो देन डेट ऑफ नॉन मैलिग्नेंसी से ज़्यादा थी मैलिग्नेंसी की जो प्रोबेबिलिटी थी, तो भी क्या हुआ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पेशेंट नॉट हैविंग मैलिग्नेंसी इज स्टिल हायर, कि उसके नहीं होने के चांसेस जो थे ना वो ज़्यादा थे। किसके बेसिस पे, क्योंकि प्रायर नॉलेज के कारण। ऑल्सो साथ में ये भी नोट करना होगा कि बेस थ्योरम से अपन ने क्या आइडेंटिफाई करा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हाइपोथेसिस बीइंग हायर, यानी अगर एक हाइपोथेसिस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हायर होती है दूसरे हाइपोथेसिस से। वी डिड नॉट कम्प्लीटली एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यानी अपन कम्प्लीटली एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते हाइपोथेसिस को। Furthermore, there is very high dependency on the availability of the prior data for successful application of Bayes theorem. थैंक यू फ्रेंड्स। इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करिए, आई विल रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल एंड ट्राई टू सॉल्व इट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।